नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ कर रहे थे, तो जिसमें हमने 300 प्रश्न कर लिए हैं 50-50 करके। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, देखना चाहते हैं तो 5000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ आप देख सकते हैं। उसमें पहले के भी प्रश्न मैंने करवाए हुए हैं, और अभी भी जो मैं 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ शुरू की हुई हूँ वो वीडियोज़ भी आपको उसी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो मेरे कराए हुए वीडियोज़ में जितने भी एमसीक्यू होते हैं वो काफ़ी हद तक एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहते हैं। तो आप जितना हो सके आप इन एमसीक्यू को लगवाइए। और 11 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है, तो जल्दी से जल्दी मैं आपको ये 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ भी कंप्लीट करा दूंगी। तो पहली बार हमारे इस वीडियो को जो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और वीडियो को देखने से पहले ही लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हैं, देख के चले जाते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक नहीं है, इन 4 ऑप्शन में से आपने बताना है। तो देखिए, मैं किसी भी प्रश्न के ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने ऑप्शन नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट आपको आंसर बताती चलूँगी। मेरी कोशिश रहेगी कि 15 मिनट में मैं आपको 50 प्रश्न करवा दूँ। तो यहाँ पे जो नागरी प्रचारणी सभा के जो संस्थापक नहीं रहे हैं वो हैं डॉक्टर गुलाब राय। ऑप्शन सी सही होगा। मना आनंद मत कोई दुखी है गीत पंक्ति प्रसाद के किस नाटक से है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें जो नाटक है, विशाख नाटक से मना आनंद मत कोई दुखी है, ये पंक्ति है, गीत पंक्ति है ये। 10 द्वारे का पिंजड़ा उपन्यास की लेखिका कौन है, तो ये आपने बताना है। तो ये है अनामिका। अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने बंग महिला की कहानी दुलाई वाली को हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना है। तो ये माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति अग्रदास द्वारा रचित नहीं है। इसमें से आपको देख के बताना है। अग्रदास द्वारा रचित जो नहीं है वो है ज्ञानबोध। अगला, पात्र को उनके नाटकों से सम्मिलित करना है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो आपने बताना है। तो पहले हम इसको सम्मिलित कर लेते हैं। जिसमें जो मदन है, मदन किसका पात्र है, किस नाटक का पात्र है। तो ये है चिंदियों की एक झालर। हाँ, चिंदियों की एक झालर का है। नलिनी, नलिनी है रोटी और बेटी का पात्र। अशोक, ये है रेत की दीवार का पात्र। और उसके बाद श्रीमती रेणु राय, ये है तेंदुआ का पात्र। इस तरह इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। अगला नीचे है प्रश्न, खंड काव्य को उनकी कवियों के साथ सम्मिलित करना है। जिसमें द्रौपदी आपने बताना है। द्रौपदी किस खंड काव्य का पात्र है। तो द्रौपदी है नरेंद्र शर्मा का। योग निंद्रा, योग निंद्रा है कृष्ण नंदन पीयूष का। शंभूक है जगदीश गुप्त का। एक और विश्वास है रमेश चंद्र मिश्रा का। तो इस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सम्मिलित करना है। जिसमें जो नीलम है, नीलम अंजो देवी का है। नीलम अंजो देवी का है। वसंत लाल, ये है छठा बेटा का। मुरारी लाल, तो ये है सिंदूर की होली का। बायजा बाई, तो ये है शारदिया का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा किसने लिखी है। अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा लिखी है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। अब फिर नीचे पात्रों को नाटकों के साथ सम्मिलित करना है। जिसमें अनिरुद्ध जो है वह युगे युगे क्रांति का पात्र।
शोभा है बिना दीवारों के घर का, जगमोहन है एक और अजनबी का, सुरेखा है द्रौपदी का पात्र। इस हिसाब से सही उत्तर इसका हो जाएगा ए। नीचे स्क्रॉल करेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे जिसमें पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है। तो तुम्हारे स्नेह के दो बूंद जीने को बहुत काफ़ी, ये आएगा शिव मंगल सिंह सुमन का है ये पंक्ति। बीत गया सब जीवन मेरा जीने की तैयारी में, तो ये है हरिवंश राय बच्चन का। दुख ही जीवन की कथा रही, तो ये है निराला की। और मुस्काता संकेत भरा नभ, अली क्या प्रिय आने वाला है, तो ये है महादेवी वर्मा का। इस हिसाब से सही उत्तर इसका हो जाएगा ए। नीचे आगे करेंगे प्रश्न, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी का पहला साहित्यकार कौन है, तो ये है सुमित्रा नंदन पंत। कहानियों को कहानीकार के साथ सम्मिलित करना है, तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो है कहानियों को कहानीकार के साथ सम्मिलित करना है। तो काला काला शुक्रवार, तो ये है सुधा अरोड़ा का। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का। खुदा का वापसी नासिरा शर्मा का। कामराड की कोर्ट, यह संशय जय, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध देव के पश्चात भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे, यह कथन किसका है, तो ये कथन है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का। सुन्नर पांडे की पतोह उपन्यास किसका है, तो ये उपन्यास है अमरकांत का। आकर्षण सिद्धांत के संस्थापक कौन है, तो ये है गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त आकर्षण सिद्धांत के संस्थापक हैं। निज स्वरूप को जानी, अखंडित ज्यों का त्यों ही रहिए, पंक्ति किस कवि की है, तो ये पंक्ति है सुंदरदास की। लंच टाइम कहानी के लेखक कौन है, लंच टाइम कहानी के लेखक है राजेंद्र यादव। उसके बाद है, निम्न आलोचक ने केशव दास को रीतिकाल का प्रथम कवि माना है, तो किसने केशव दास को रीतिकाल का प्रथम कवि माना है, किस आलोचक ने माना है, तो ये माना है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। पंक्तियों को कवियों के साथ सम्मिलित करना है, तो इसमें जो सही उत्तर होगा पंक्तियों को। तो आखिर चारी कथा में जोरी, मन उपराजा न किन्हो चोरी, तो ये जो पंक्ति है ये पंक्ति है शेख नवी की। कथा संस्कृत सुनी थोरी, भाषा पंची चौपाई जोरी, ये है आलम की। हम ना रहब आखर रह जाई, तो ये है शेख निसार की। गाहा दोहा अरेल अरल, सोठा चौपाई के सरल, तो ये है कुतुबन की। तो इस हिसाब से सही उत्तर इसका बनेगा ए ऑप्शन सही उत्तर बनेगा। आगे करेंगे, बदचलन बीवियों का द्वीप कहानी संग्रह किसका है, तो ये कहानी संग्रह है कृष्ण बलदेव वेद का। निम्न ग्रंथ कवि बोधा द्वारा रचित नहीं है, तो ये आएगा श्रृंगार लतिका। सॉरी, तो तबीयत ठीक नहीं है मेरी। उसके बाद कहानियों को उनके कहानीकार से सम्मिलित करना है, जिसमें सही उत्तर इसका हो जाएगा जहाँ लक्ष्मी कैद है, जहाँ लक्ष्मी कैद है, ये आएगा राजेंद्र यादव का। यही सच है मनु भंडारी का है। तीसरी कसम शैलेश मटियानी का है। अपना रास्ता लो बाबा काशीनाथ सिंह का है।
सॉरी। सही उत्तर हो जाएगा इसका ए। अगला प्रश्न है, मोक्ष पंथ ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये है गुलाब सिंह। गुलाब सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कवि कुंडलिया सम्राट कहा जाता है? किस कवि को कुंडलिया सम्राट कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गिरधर कविराय को। नीचे है, निम्न कवि ने वीर काव्य की रचना नहीं की है। किस कवि ने वीर काव्य की रचना नहीं की है? तो ये की है दीनदयाल गिरी ने। आगे है, कहानियों को उनके कहानीकार के साथ सुमेलित करना है, जिसमें इसका जो सही उत्तर होगा मुंबई। बदबू जो है वो शेखर जोशी की है। गदल है रंगे राघव की। डिप्टी कलेक्टर है अमरकांत की। सूरज कब निकलेगा ये है स्वयं प्रकाश की। सही उत्तर इसका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्न रीति सिद्ध कवि माना जाता है किसे? रीति सिद्ध कवि किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है बिहारी को। निम्नलिखित पत्रिका द्विवेदी युग की नहीं है, तो वो है आनंद कादम्बनी। स्त्री विमर्श का उपन्यास इसमें से कौन सा नहीं है? तो हीरा परा बाजार में। उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है, जिनमें सही उत्तर बताना है आपने। तो पटरंग पुराण जो है वो मृणाल पांडे की है। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की है। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर का है। गुजरा हुआ जमाना कृष्ण बलदेव वैद का है। सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन ए। नीचे स्क्रॉल करेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, इतिहास नाटक के लेखक कौन है? तो ये हैं दया प्रकाश सिन्हा। कहानियों को उनके कहानीकार के साथ सुमेलित करना है, जिसमें सही उत्तर इसका हो जाएगा भैया एक्सप्रेस। तो ये अरुण प्रकाश की है। लोग हंसिया पर ये आएगा धीरेन्द्र अस्थाना। एक स्त्री की विदा गीत ये है मृणाल पांडे की। काला रजिस्टर ये है रविंद्र कलिया की। सही उत्तर इसका होगा ए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कौन से कवि को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पुष्पदंत को। कहानी को उनके कहानीकार के साथ सुमेलित करना है, जिसमें इसका जो सही उत्तर होगा काव्य और काला पानी ये है निर्मल वर्मा की। आदमी नामा ये है काशीनाथ सिंह का। ठाकुर संवाद ये है सतीश जमाली का। दूसरा महाभारत ये है मिथिलेश का। सही उत्तर हो जाएगा मिथिलेश्वर का, ए, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। कृतियों को उनकी विधाओं के साथ सुमेलित करना है, तो ये आपने बताना है कि कौन सी कृति किस विधा से है, जिसमें सही उत्तर इसका हो जाएगा व्यक्तिगत ये है एक डायरी। आवारा मसीहा ये एक जीवनी है। आग एक स्वप्न ये एक रिपोर्टाज है। जहाँ मैं खड़ा हूँ यात्रा वृत्तांत है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें आपको दलित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताना है, जिसमें सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें अपने अपने पिंजरे 1995 की है। जूठन 1997 की है। झोपड़ी से राजभवन ये है 2002 की। मेरे बचपन मेरे कंधे पर 2009 की है। सही उत्तर डी होगा, ध्यान में रखिएगा। किस आलोचक ने रामायण महानाटक को हिंदी का पहला काव्य नाटक माना है? तो ये माना है प्रताप नारायण टंडन को।
प्रेमचंद कलम का मजदूर का जीवनी के लेखक है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद है कौन सा प्रतीक नाटक नहीं है, प्रतीक नाटक बताना है जो नहीं है, तो वो है रेत की दीवार। नीचे स्क्रॉल करेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, लेखक की हैसियत से संस्मरण किसका है। तो ये संस्मरण है सलेश मटियानी का। अगला है काव्य पंक्तियों को इनके कवियों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें आपको सराहे ताही आपहु सराहिए, ये है बोधा का। प्रीति रीति विश्व सु रोम रोम रमी है, यह है घनानंद का। लोगन कवित कीबो खेल करी जानो है, तो ये है ठाकुर का। और अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, ये है रसलीन का। तो इस हिसाब से सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस आलोचक ने संत नामदेव को निर्गुण भक्ति का प्रथम प्रचारक माना है। तो ये माना है आचार्य विनय मोहन शर्मा। किस आलोचक ने संत नामदेव को निर्गुण भक्ति का प्रथम प्रचारक माना है, तो ये माना आचार्य विनय मोहन ने। उसके बाद करकंड चरऊ के रचनाकार कौन है, तो ये हैं कनकामर मुनि। उसके बाद हिंदी के पहले दलित आत्मकथा किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है अपने अपने पिंजरे को। कौन सी रचना ग्वाल द्वारा रचित नहीं है, तो वो है दूषण दर्पण। हरिश्चंद्र पुराण ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो ये है जाखू मणियार। सॉरी। निम्न में से कौन सी रचना उपन्यास विधा की है, तो ये है अजय की डायरी। उसके बाद अगला प्रश्न है सहयोगी लेखन परंपरा का उपन्यास नहीं है, तो ये है चंद हसीनों के खतूत। हलफनामे उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये है राजू शर्मा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।